अस्सलाम वालेकुम डियर अल्फाज। हम आपके लिए एक सीरीज़ पे काम कर रहे हैं कि जिसमें हम आपको गाइड करेंगे और हम आपकी हेल्प करेंगे ताकि आप एक गवर्नमेंट टीचर बन जाए। आप पीएसटी, सीटी, डीएम, एटी, टीटी, पीटी या एसएसटी कारी कारिया बन जाए। देखिए, लेक्चर फर्स्ट में मैंने आपको अपने सारे टिप्स और स्ट्रेटजीज बताए थे कि आप किस तरह इस टेस्ट के लिए स्टडी कर सकते हैं, सोर्सेस क्या है, ये पूरा प्रोसेस क्या होता है और मेरे सारे टिप्स और स्ट्रेटजीज आपके लिए क्या है ताकि आप इस टेस्ट को सिर्फ पास ही ना बल्कि टॉप भी कर जाओ। सो उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो 30 मिनट्स का था मेरे ख्याल में कि आप पास्ट पेपर्स ज़रूर सॉल्व करो क्योंकि उसके बहुत सारे एमसीक्यूज जो है वो रिपीट होते हैं और वो एमसीक्यूज जिन टॉपिक से आए होते हैं वो तो 80% आपके सारे दोबारा रिपीट होते हैं, तो वो टॉपिक्स भी इम्पॉर्टेंट है। तो फिर मैंने पार्ट नंबर फर्स्ट में, इस लेक्चर के पार्ट नंबर फर्स्ट में कुछ एमसीक्यूज आपको मैथमेटिक्स सेक्शन के सॉल्व किए थे विद देयर टॉपिक्स और स्टेप बाय स्टेप। तो आई होप कि वो आपको समझ में आ गए होंगे। सो इस पार्ट नंबर सेकंड में बाकी के एमसीक्यूज जो मैथमेटिक्स सेक्शन के हैं जो कि मैंने इन पास्ट पेपर से लिए हैं वो मैं आपको सॉल्व करूंगा। सो विदाउट गेटिंग डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वो पास्ट पेपर्स है कि जहाँ से मैंने ये एमसीक्यूज लिए हैं, आप एक नज़र देख सकते हो। लेट्स सॉल्व इट। सो द फर्स्ट वन इज if 1 over 7 of a certain number is 4, then 1 over 4 of the number is, आपके पास एक नंबर है लेट्स से x, उसका 1 over 7 जो है वो क्या बनता है, वो 4 बनता है। तो फिर 1 over 4 of the same number, 1 over 4 of this same number वो क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से x तो फाइंड कर लेना, वो यहाँ पर पुट कर लेंगे तो वो आ जाएगा। सो 1 over 7 ऑफ x, यहाँ पर 7 डिवीजन में है, ये आप इस तरफ लेकर आओगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में बन जाता है। सो x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 4 7s आर मेरे ख्याल में 20 बनाते हैं ना, 28 आता है। सो अब ये 28 जो है हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। 1 over 4 ऑफ दिस नंबर, 1 over 4 ऑफ द नंबर 28 इज, सो 4 के टेबल में 28 आप निकाले। सो 7 4s आर 28, ठीक है, आपका 7 आ जाता है। सो 7 इज द आंसर, ठीक है। आई होप इसके आपको समझ आ गई होगी। अगर आप इस्लामियात या उर्दू या इस टाइप के बैकग्राउंड से आए तो आपको इसमें भी प्रॉब्लम होंगे, लेकिन देखें यहाँ पर ये 1 over 7 है ना, तो 7 यहाँ पर डिवीजन में है, यहाँ पर मैं आपको इसको लेकर आऊँगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में बन जाएगा। और अगर आप इस तरह ना करो तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। अब यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई करो और फिर यहाँ पर भी 7 अपनी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 7 के साथ कैंसिल हो जाता है, तो 4 को 7 से आप मल्टीप्लाई करो, 28 बनता है। 28 को आप यहाँ पर लिखो तो फिर 28 डिवाइडेड बाय 4 आता है ना, ये डिवीजन में है। सो 4 1s आर 4, 4 7s आर 28, 7 आ जाता है। मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा लेक्चर को, आगे बढ़ते हैं। सो 3 + 3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 3। अब ये एमसीक्यू जो है आपने बोर्ड मैथ्स के रूल के मुताबिक करना पड़ेगा। ब्रैकेट, और ब्रैकेट में पहले पैरेंथेसिस, फिर कर्ली ब्रैकेट्स और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स आता है। लेकिन ब्रैकेट्स में आपके पास बार भी आता है, तो बार सबसे पहले आता है, फिर पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, फिर ऑपरेशन होता है, मतलब इंडेक्स होता है, ठीक है, पावर जो है वो आ जाते हैं, फिर आपके पास डिवीजन होता है, फिर आपका मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर एडिशन होता है और फिर आपका सब्ट्रैक्शन होता है। तो इस ऑर्डर में आप इसको करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, फिर उसको एडिशन करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पर 3 और प्लस 3 3s आर 9 डिवाइडेड बाय 3। सो 9 + 3 आपका बनता है, ये 12 बनता है ना। सो 12 डिवाइडेड बाय 3 इज 4, आपका 4 आंसर आता है, ठीक है। इसी तरह कुछ गलत तो नहीं है ना, नहीं सही है। सो अब आगे बढ़ते हैं। इफ 9x - 3 = 15 देन 3x - 1 इज, यहाँ से हम x निकालेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा।
9x माइनस 3 इज इक्वल टू 15। ठीक है, यहाँ से 9x अपनी जगह, क्योंकि वो हमने फाइंड करना है, तो ये 3 इस तरफ आ जाएगा। सो 5 ये जब इस तरफ आ जाए तो प्लस 3 बनता है। सो 15 प्लस 3 इज 18 और 9x। सो यहाँ पर x हमने फाइंड करना है, 9 को इस तरफ लेकर आएंगे, सो 18, यहाँ पर 9 मल्टीप्लिकेशन में इस तरफ आएंगे तो डिवीजन में बन जाएगा। सो ये ठीक तो है ना, यहाँ से आंसर आपका 2 आता है, ठीक है ना, 2 आ गया ना। अब इस 2 को हमने यहाँ पर इस x के अंदर पुट करना है। सो 3 इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 3 आर 6 माइनस 1 विच इज 5। तो आपका 5 आंसर आ जाता है। ठीक है, एक इन्होंने पूरा इक्वेशन दिया है और दूसरा एक एक्सप्रेशन है, तो इस इक्वेशन में से आप x निकालो, यहाँ पर पुट कर लो, आपका आंसर आ जाए। आगे बढ़ते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 4 माइनस 5 तकसीमी माइनस 1। इसको भी आपने, ये क्या है, इसको भी आपने बोर्ड मैथ्स तरीके से करना है, बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक करना है। ब्रैकेट ऑपरेशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सो सबसे पहले अपने ब्रैकेट सॉल्व करना है ना, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस, ब्रैकेट हम सॉल्व कर ले, सो 4 माइनस 5 आपका माइनस 1 बनता है ना, और फिर डिवाइडेड बाय माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर है 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये प्लस और ये माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस, और माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो माइनस बनता है, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होता है तो माइनस बनता है, और प्लस मल्टीप्लाई होता है तो प्लस बनता है, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो तो प्लस बनता है। ये आप याद कर लो। ठीक है, सेम सेम मल्टीप्लाई होके प्लस आता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मल्टीप्लाई होके आपका माइनस आता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस माइनस 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 1 और तकसीमी माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय माइनस 1। अब यहाँ पर ये माइनस 1 और माइनस 1 दोनों डिवीजन में है, पहले इसको करेंगे क्योंकि डिवीजन पहले आता है। ब्रैकेट के बाद अगर पावर ना हो तो फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ये माइनस 1 और डिवाइडेड बाय माइनस 1 है ना, तो माइनस 1 पे डिवाइड हो तो माइनस माइनस के साथ कैंसिल होता है, और 1 1 जार 1, तो 1 आ जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों की जगह हम प्लस 1 लगाएंगे। हाँ, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है ना, सो पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर आपका एडिशन है। सो 2 3 आर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू आपका 7 आता है। अगर आप पहले 3 और 1 8 करते हो तो वो 4 आता है, सो 2 4 आर, फिर 8 आपका आंसर आएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर भी गलती करते हो छोटा सा, कि आप मल्टीप्लिकेशन से पहले एडिशन कर लेते हो, 3 प्लस 1 इज 4, सो 2 4 आर, फिर आंसर 8 आएगा। लेकिन रूल्स के मुताबिक अगर आप पहले 2 3 आर 6 करते हो, फिर 1 के साथ ऐड करते हो, तो फिर आंसर 7 आता है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको बोर्ड मैथ्स के रूल्स का नहीं पता होता है। आगे बढ़ते हैं। इफ x इज इक्वल टू 3 इज वन सोल्यूशन टू द इक्वेशन, देन r इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू 3 एक सोल्यूशन इन्होंने दिए, हमने यहाँ पर पुट करके r निकालना है। सो x स्क्वायर की जगह हम 3 पुट कर लेंगे, सो 3 स्क्वायर हो जाएगा ना, फिर आपका प्लस है, और फिर आपका r है, x की जगह 3, और फिर माइनस 20 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहाँ से हमने ये r फाइंड करना है। सो 3 3 आर 9, 3 स्क्वायर इज 9, प्लस 3 आर 3r, और माइनस 20 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से देखें, माइनस 20 और 9 ये आपका क्या बनता है, 3r इज इक्वल टू माइनस 11 बनता है ना, इज इक्वल टू 4। माइनस 20 से आप 9 माइनस कर लो, मतलब 9 से आप माइनस 20 माइनस कर लो तो आपका माइनस 11 बनता है। सो 3r इज इक्वल टू, इस 11 को मैं इस तरफ लेकर आऊँगा, सो 4 प्लस 11 आपका 15 बनता है। अब यहाँ से हमने r फाइंड करना है, सो 3 मैं इस तरफ लेकर आऊँगा, सो r इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, तो इस तरफ इक्वलिटी की इस तरफ ये डिवीजन में बन जाता है। 3 1 आर 3 3 5 आर 15, तो आपका आंसर प्लस 5 आता है। ठीक है, प्लस 5। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इफ अ कॉइन इज फ्लिप्ड देन द प्रोबेबिलिटी टू गेट अहेड इज, एक आपका कॉइन है, ठीक है, 5 रुपए का एक कॉइन ले ले आप,
एक उसमें हेड होता है और नीचे आपका टेल होता है। सो उसको अगर आप फ्लिप कर लो ना, वो टॉस मारो, तो उसमें से या आपका हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, हमारे ज़ुबान में या आपका क़ायद आज़म साहब आएगा या फिर वो जो जुमात होते हैं ना मॉस्क, या वो आएगा। सो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो क़ायद आज़म आए, मतलब हेड आए, तो प्रोबेबिलिटी उसकी हाफ होगी ना, 50% होगी। देखिए प्रोबेबिलिटी होती क्या है, प्रोबेबिलिटी बाय डेफिनेशन इज द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो आपको चाहिए, ठीक है, जो आउटकम्स आपको चाहिए, द नंबर ऑफ दोज आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल आउटकम्स जितने हो फेवरेबल को उस पर डिवाइड कर लो, वो आपका प्रोबेबिलिटी बनता है। लाइक आपके पास एक क्यूब होता है ना, तो उस अच्छा क्यूब किस तरह मैं बनाऊं, यू में बना सकता हूँ। सो इस क्यूब को अगर आप यू रोल करो ना, तो इसके आपके कितने साइड्स होते हैं, इसके 6 साइड्स होते हैं। तो 6 में से अगर आप एक साइड निकालो तो वो 1/6 उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आपका 1 है, एक साइड है, और टोटल आउटकम्स आपके 6 है। इस केस में आपके टोटल आउटकम्स 2 है ना, या तो हेड होगा या टेल होगा। सो इस केस में आपके टोटल आउटकम्स 2 हैं, और जो फेवरेबल आउटकम है आपका हेड, वो 1 है। सो 1/2 आपकी प्रोबेबिलिटी होगी बाय डेफिनेशन। 1/2 या 0.5 या 50% भी हो, तो ये तीनों इसके आंसर हैं। आगे बढ़ते हैं। फैजान गॉट 3/5 ऑफ 100 मार्क्स इन साइंस में 3/5 उसने मार्क्स लिए हैं, तो हाउ मेनी मार्क्स ही ऑब्टेन्ड। 100 का आप 3/5 लो तो आपका आ जाता है आंसर। सो 5 1s are 5, 5 2s are 10 और 0, सो 3 2s are 6 और 0, 60 आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, देखिए 100 को 5 पे डिवाइड कर लो, 20 आता है, 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर 3 को 100 से मल्टीप्लाई करके आपका 300 आता है, फिर उसको 5 पे डिवाइड करो तो 60 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिल द ब्लॉक विद द करेक्ट चॉइस, ये एक एडिशन ऑफ फ्रैक्शन वाला MCQ है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। 3/7 प्लस यहाँ पर हमने कुछ लगाना है कि जिसमें से 10/7 आए। लेट्स से वो आपका x है, तो अगर वो आपका x है तो हमने वो फाइंड करना है, तो फिर ये 3/7 इस तरफ आएगा ना। सो x इज इक्वल टू 10/7 माइनस, यहाँ पर प्लस है, जब ये इस तरफ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा ना। सो माइनस 3/7 बनेगा। अब ये 10/7 माइनस 3/7 कर लो, इसका LCM 7 निकलता है, और ऊपर आपका 10 - 3 आएगा। सो 7 डिवाइडेड बाय 7 इज द आंसर। तो खैर है, 7 को 7 1s are 7, 7 1s are 7, 1 आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप 1 लगाओ और इसको दोनों को ऐड कर लो, आपका 10/7 बनता है। ठीक है, देखिए ये MCQ जो है ना, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एडिशन ऑफ फ्रैक्शन को आपने समझना होगा। इस पे भी आप अगर कहेंगे तो मैं आपको एक अलहदा वीडियो बना के दूंगा। अगर आप इस्लामियात या इस तरह के बैकग्राउंड से है तो आपको इसमें भी प्रॉब्लम होंगे, मुझे पता है। तो इसके कुछ रूल्स हैं कि आप पहले LCM लेते हो, फिर उस LCM को इस पे डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हो, जो उसमें से आंसर आए तो उसको फिर इससे मल्टीप्लाई करना होगा। फिर सिमिलरली LCM को इस पे डिवाइड करके जो आ जाए तो उसको फिर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह के इसके रूल्स हैं, वो मैं आपको समझा दूंगा। सो आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज, ऑड वो नंबर्स होते हैं कि जो 2 पे डिवाइड ना हो, लाइक 1 3 5 7 9 11 13 एट्सेट्रा। ये कह रहे हैं कि द सम ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, पॉजिटिव ये सारे पॉजिटिव है ना, तो इसमें से पहले 5 ऑड इंटीजर्स जो है वो आप लो और उसको आप ऐड कर लो। ठीक है, इसको आप ऐड कर लो तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो 9 + 1 आपका 10 बनता है, 7 + 3 भी आपका 10 बनता है, और ये आपका +5, तो 10 + 10 is 20 + 5 is 25। ठीक है, ये आपका आंसर 25 आ जाता है। अगर आपको ऑड नंबर्स का पता है तो इसको आप जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है। बाकी जो इसका स्टैंडर्ड तरीका है तो वो कुछ इस तरह है कि आप x लेते हो और फिर आप x + 1 लेते हो और फिर आप x +
वो लेते हो 2 लेते हो, फिर x+3 लेते हो, इस तरह के। लेकिन उसमें आखिर में इन्होंने सम भी दिया होता है, तो उसमें से आप फिर x की वैल्यू निकाल के वो नंबर सारे फाइंड करते हो। बट वो तो नंबर्स फाइंड करने के लिए ना, ये तो सम फाइंड करने के लिए ये तरीका आसान है, सबसे आसान। आगे बढ़ते हैं। If a is equal to 1, b is equal to 0, c is equal to -1, then the expression, ये एक्सप्रेशन क्या होगा? इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करें। a की जगह 1, c की जगह -1। यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है ना, तो जब माइनस हो और माइनस आ जाए तो उसको ब्रैकेट में बंद करो, क्योंकि वो साइन फिर चेंज करेंगे। और फिर प्लस आपका a की जगह 1 और प्लस b की जगह 0, फिर प्लस a की जगह 1 और b की जगह आपका 0 है। सो 1 और माइनस माइनस आपका प्लस बनता है, सो +1। और फिर प्लस आपका यहाँ पर 1 + 0 1 बनता है, और प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। सो यहाँ पर 1 + 1 इज 2, और यहाँ पर आपका 1 और प्लस 0, सो 2 + 1 इज 3। तो आपका आंसर 3 आता है। आगे बढ़ते हैं। ओह, बस ये आज के लिए काफ़ी था। आई होप कि इसकी आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, ये वो सारे MCQs थे कि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैथ के हवाले से और सबसे ज़्यादा रिपीटेड MCQs हैं, जो कि मैंने पास्ट पेपर से लिए थे और मैंने आपको सॉल्व किए, और उसके सारे मेथड्स भी मैंने आपको समझा दिए। आई होप इसमें से कुछ भी आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपको मिला है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। देखिए, अगर आपको मैथ के किसी भी कॉन्सेप्ट में मसला, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, बोर्डमैश रूल, सिंप्लीफिकेशन, अलजबरा, प्रोबेबिलिटी, कुछ भी हो, तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए कायदा वीडियो बनाएंगे। चिल देन, देखिए पार्ट 3 में अपलोड करूंगा, ठीक है, वो भी मैं बनाऊंगा इसके ऊपर। कुछ पार्ट्स आएंगे फ्यूचर में, तो वो आप ज़रूर वॉच करें मैथमेटिक्स सेक्शन के। फिर जनरल साइंस के सेक्शन पे हम जाएंगे, फिर बाकी करके सारे सेक्शन कवर करेंगे, रिपीटेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पास्ट पेपर के MCQs के। टिल देन, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।